सर दोस्तों, वीकली वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे पूरा प्राइस एक्शन की चर्चा करी जाएगी। जितना भी वीडियो हार्ड हो लेकिन कम्प्लीटली आपको सारी चीज़ें शेयर करी जाएंगी। प्राइस एक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो मैंने टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें दिखाई, जिसका आपका सवाल है वो सब लिए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इसकी वैल्यू समझ पाओ तो। ठीक है, सबसे पहले हम टेलीग्राम्स पे एक बार नज़र लगा लेते हैं। देखो, इस वीक में 19 सितंबर को मैंने यहाँ पे आपको बोला बी अवेयर पॉज हो सकता है। मार्केट 9:18 पे कैंडल बना रहा है पूरी भरी हुई। इस फ्लैश के ऊपर मैंने एक लेवल लगा रखा है 53,180। और जस्ट मैं यहाँ बोल रहा हूँ मार्केट इसके अंदर, इसी कैंडल के अंदर पॉज हो सकता है। फिर बाद में लोगों के सवाल आते हैं कि क्यों सर आप ये कैसे निकालते हो। अब आप वीडियो पूरा सुनोगे ना तो चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आती। फिर देखो उसके बाद में मार्केट इसी लेवल पे, जो आपने लेवल दिया, मार्केट पॉज हो जाता है। पूरा दिन पॉज मार्केट रहता है। एक सेकेंड। फिर इसके बाद में हम अगला अगर देखते हैं, ये वाला पोज हो गया, मैंने बिहेवियर किया, उसके बाद देखो वहीं से मार्केट मुड़ के पूरा पूरा पोज स्थिति में चला गया। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिगर, देखो ये जो आपको एक थ्योरी शेयर कर रखी है ना, जिस पे लेवल ट्रिगर बेस, तो बिल्कुल लेवल पूछने से पहले ट्रिगर जनरेट होता है। वो ट्रिगर बहुत बढ़िया जनरेट होता है। यहाँ पे आप देखोगे इसका हाई 357 है, इसका हाई 353 है। ठीक है, रोबो ट्रेडिंग वाली एक थ्योरी मैंने जो शेयर करी है ना, रोबो ट्रेडिंग के जरिए जो लोग बाइंग करते हैं या कटिंग करते हैं, उनके ऑर्डर पेंडिंग ले जाते हैं। 357 नहीं पूछता, 353 से मार्केट नीचे की साइड, तो ये लास्ट स्ट्रॉन्ग लास्ट सरफेस होता है। ठीक है, वैसे तो ये पूरा लास्ट सरफेस ये कहलाता है। उसके लिए भी मैंने आपको पिछले दिन शेयर किया था, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ भी मैंने आपको पोज मार्केट के लिए बता दिया था। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इससे पिछले वाले दिन, अगले वाले दिन, यहाँ पे ये वाला हमने शेयर कर दिया, लास्ट सरफेस वाला हमने शेयर किया था। ये वाला, हाँ, यहाँ पे जब मार्केट इस एरिया में आया था, इस एरिया में, तो मैंने आपको क्या कहा था, अवेयर हो जाओ, ये लास्ट सरफेस एरिया है, मार्केट यहाँ पे ड्रॉप ले सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखा गया था रिजेक्शन फ्रॉम लास्ट स्पेस डे, तो ये आपको यहाँ बताया गया था कि लास्ट सरफेस में मार्केट पूछ गया। देखो इससे भी पहले जाएंगे यहाँ पे, डे लास्ट स्पेस, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ना, ये जब ये आया था उसी समय आने से पहले ही आपको बोल दिया गया था कि डे का लास्ट स्पेस। बट सेल आप थोड़ा सा देख के करेंगे, मतलब बाइंग ना करें, इसके लिए रोक दिया था। और उसके बाद में देखो तो मार्केट ने वहीं से कंप्लीटली नीचे की साइड मार्केट बनाया। इससे अगले दिन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये वाला स्टोरी हो गई। यहाँ पे मार्केट का फ्री फ्लो और डे इंश्योरेंस के बारे में देखो, ये स्टोरी भी मैंने लास्ट डे शेयर करी। मैंने कहा था बुलिश मत जाओ, आपको सस्टेनिंग चाहिए बुलिश के लिए। डोंट बुलिश विदाउट अपर लेवल सस्टेनिंग, अपर लेवल सस्टेनिंग। ये मैं 9:14 की बात कर रहा हूँ, ये कल के ही मार्केट की बात करी। और कल के मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट की स्टार्टिंग है यहाँ पे, पहले कैंडल ये सस्टेन हुआ, फिर बुलिश हुआ, फिर सस्टेन हुआ, बुलिश हुआ। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था, यहाँ पे मैंने बोला ट्रेप होने दो, ट्रेप से ही मार्केट का स्ट्रॉन्ग। देखो मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, बाकी बहुत डिटेल में हम प्राइस एक्शन सीखेंगे, आज सारी चीजें देखेंगे। ये वाले लेवल्स पे मैंने आपको ये वाला बॉक्स बना के दिया कि यहाँ से ट्रेप आए तो मजबूत आएगा। अब आप देखो यहाँ से ट्रेप नहीं आया तो ये डिप मारना पड़ा। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद में मार्केट ने डिप मारा, एक कैंडल की ये चाल स्ट्रॉन्ग दी और मार्केट ने डिप मारा 5 मिनट की। यही अगर यहाँ से ट्रिप होता तो ये चाल जो बाद में आई है ना, ये चाल पहले होती, क्योंकि हम बुलिश थे और हमारे को ये ट्रिप। तो ये क्या किया मार्केट ने, इधर से ही थोड़ा रुक के जस्ट बिना ट्रिप के ही कंटिन्यू किया था। तो उसमें उसने सस्टेनिंग करके विदाउट, मतलब कि और ऊपर जाए हुए नीचे डायरेक्टली मार्केट ने नीचे की साइड आके ट्रिप करना पड़ा। और ट्रिप करने के बाद अब इसको प्राइस एक्शन एंगल से समझते हैं। अब प्राइस एक्शन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी चीजें, कितना मार्केट ऊपर गया है, कैसे कैसे एक्शन निकालते हैं, क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं। मार्केट का ये जो ठहराव होता है, ये जो पैटर्न बनता है, इसको माइनस पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि घटते क्रम में नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है, घटते क्रम में ये एक लेवल बैरियर की तरह बन रहा है, ये लेवल रिड्यूस किया जा रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मार्केट में आपका सरफेस इनसाइड का कहाँ बढ़ रहा है, तो ये वाला सरफेस बढ़ता जा रहा है, देखो यहाँ कम है, इनसाइड का सरफेस बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से इस लाइन को हम सलेंट बोलते हैं। और इधर से इसी एरिया को हम डीएफएम बोलते हैं।
और ऊपर की साइड जिसने डीएफएम एफएम की वीडियो नहीं देखे वो देख सकते हैं, एफएम यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आते हैं। तो देखो मार्केट के मूव यहाँ से स्ट्रॉन्ग आते हैं, उसके बाद है मार्केट चलना। तो ईएफएम डीएफएम स्टोरी के ऊपर यहाँ से हम मार्केट में बुलिश देख सकते हैं। तो ये माइनस का पैटर्न है, पहली बात यहाँ बेरियर हो रहा है। आप ट्रेप देखोगे तो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग ट्रेप देखो, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का ट्रेप हुआ, उसके बाद में मार्केट ने इस लेवल पे सस्टेन किया और सस्टेन करके जब इसको ब्रेक किया तो आपको बहुत ही अच्छा। अब इसको हम कैलकुलेशन बेसिस पे देखते हैं, कई तरह की कैलकुलेशंस होती है। मैं आपको यहाँ आने की कैलकुलेशन बताऊंगा, यहाँ प्रॉपर जाने की कैलकुलेशन बताऊंगा, यहाँ रुकने की कैलकुलेशन बताऊंगा, यहाँ से चलने की कैलकुलेशन, और ये सारी कैलकुलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं ये सब बताऊंगा। इसमें हर चीज का हम यूज लेंगे। सबसे पहले मार्केट को हम ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ लेके आते हैं। मार्केट में हम बॉक्स थ्योरी लगाते हैं। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक किया और मार्केट ऊपर गया, ये वाला एरिया मार्केट ऊपर गया। अब ये कितना, अब कितना एरिया है आप देखो, ये एरिया हम इधर कर लेते हैं। अब इसको आप कॉपी पेस्ट करो, एक सेकेंड, ये वाला कॉपी पेस्ट करो, ये आ गया सेम, सेम एरिया है। इसी एरिया को हम एक काम करते हैं, इस जगह लगाते हैं सेम, बिल्कुल अड़ा के। अब आप देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, आप इसको ध्यान से देखना। एक ब्रेकआउट तो मार्केट ने इस लेवल को दिया था, एक मार्केट ने ये लेवल पर ब्रेकआउट दिया। तो ये जो सरफेस होता है और इधर से ये जो सरफेस होता है, ये कॉमन रहता है, बहुत बार कॉमन रहता है, तो उस पे कई जगह प्राइस एक्शन अटैच हो जाते हैं। आप देखो बिल्कुल ये कॉमन है, ठीक है। अब इसको दोबारा हम कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको मैं इधर कर देता हूँ वापिस, आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ डीएसडीएल की, डे हाई लो की, यहाँ क्लिक किया और ये लाइन बना लेते हैं अपने डीएसडीएल की लाइन, ठीक है। ये डीएचडीएल की लाइन हो गई, यानी डे हाई लो। जैसे इसने ब्रेक किया इसके ऊपर गया मार्केट, ये सेम बॉक्स ऊपर गया, सेम बॉक्स यहाँ से ऊपर गया। अब इस बॉक्स को हम वेरीफाई करेंगे, तो मार्केट का ब्रेकआउट लेवल पे देख रहे हैं कितने तरह के ब्रेकआउट है। यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, ये लेवल यहाँ से ब्रेक किया, और ये आपका डीएफएम एरिया यहाँ से ब्रेक किया। तो ब्रेक करने वाला लेवल यही हो गया, ये वाला लेवल ब्रेक किया, और इस ब्रेक के बाद ये, ऐसे ही मार्केट ने ये लेवल यहाँ से लिया था, ठीक है। ऐसे ही मार्केट में ये लेवल यहाँ से रहे, नीचे की साइड आए। आप इन सब की फ्रीक्वेंसी चेक करो। देखो मैंने पहले ही कहा था प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत हार्ड हो सकता है, बस आपको समझना पड़ेगा कैलकुलेशंस, उसके लॉजिक, मैं लॉजिक थोड़ा बताऊंगा। मैं इसको पहले वाले स्थान पे टच कर रहा हूँ, आपका ये ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। अब जैसे ये वेव से हम इसको कंफर्म करें ना, तो फिर मैं आपको अगला बना लेता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ते हैं। ये वेव आपका आ रहा है, इससे नीचे लेके जाओ, आपकी ये वेव आ रही है, यहाँ लेके जाओगे तो ये आपकी ये वेव आ रही है। तो ये सारी चीजें कंफर्म करके एक फ्रीक्वेंसी में चलती हैं, आपको उस फ्रीक्वेंसी को रीड करना होता है, ठीक है। ये हमारा बॉक्स थ्योरी के बेसिस पे होगा, ये बॉक्स आपको लगाने आने चाहिए, क्योंकि एक इक्वल कैलकुलेशंस में हम कहते हैं ना कैलकुलेशन इक्वल बेस पे चलती है, तो इक्वल होती है। यहाँ से भी मार्केट देखो यहाँ से चला है, मार्केट यहाँ से चला है। अब ये अगर यहाँ सरफेस घटा रहा है, घटा रहा है, इक्वल कहाँ होगा, यहाँ आके इक्वल होगा। तो हम इस प्लेस को कैसे निकालें इक्वल होने के लिए, हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन प्लेस हैं। एक प्लेस हमारे पास बॉटम का ये है, एक प्लेस हमारे पास ये, एक ये, और एक ये है। तो फोर्थ नंबर पे ये बनने वाला है। तो आप क्या लगाओगे इसकी इक्वल चेक करने के लिए, माइनस से इक्वल चेक करने के लिए, यहाँ पे तो हम बॉक्स से इक्वल चेक कर रहे थे, बॉक्स थ्योरी से। अब इक्वल चेक करने के लिए हम लगाएंगे चैनल। तो जैसे आप चैनल पकड़ो, देखो बहुत ज्यादा होश पोश नहीं करना चाहता मैं, फिर भी यहाँ से मार्केट गया अपर साइड, ये आपका चैनल हो गया इधर की साइड, और जस्ट आपका ये वाला लेवल जो लो मारा, जितना भी ये लेवल। अभी हम एक काम करते हैं, इधर से हटाते हैं, लेफ्ट से राइट की साइड खोल देते हैं। आपका ये लेवल आ गया। मैंने कौन से पॉइंट पकड़े, कोई हार्ड चीज नहीं है, ये ही एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट टॉप का। फिर दूसरे नंबर पे ये पॉइंट बना, तीसरे नंबर पे ये पॉइंट बना, तो फोर्थ पॉइंट निकालना कोई
लेकिन इस जगह सब डर के कहते हैं कि मार्केट नीचे चल पड़ा, नीचे चल पड़ा, और ये वेव नहीं पहचान पाते। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बॉक्स थ्योरी को सीखा। अप्लाई किस बेसिस पे किया? मैंने हजार बेस नहीं लगाए, फिक्स बेसिस है, आप समझो इस चीज को, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। ये ब्रेकआउट का बेस है, ये ब्रेकआउट का ही बेस है, ये ब्रेकआउट जो गया ना ये बेस है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट का ही बेस है। आप यहां से भी लगा लोगे ना तो ये वाला एरिया ब्रेकआउट के बेस पे यही आ जाएगा। आप देखो, मैंने इधर लगाया नहीं, मैं लगा के दिखा देता हूँ। मार्केट अपनी कैलकुलेशन को कभी कभी बढ़ाता घटाता भी है, उसको हमें समझना पड़ता है। ये लेवल, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच किया था, बट वो यही लेवल आ रहा है, यही चीज है। आपको उससे अंदाजा प्रॉपर लग जाएगा, डिट्टो काम करने वाली चीजें हैं ये, समझ के हिसाब से ले। और फिर यही तो लेवल है जो यहाँ से भी आपका, देखो ये लेवल, यही लेवल है। यही एक वेव की थ्योरी पे मार्केट ऊपर चलता है। आप चाहे इसे और भी पीछे ले जाके चेक करोगे, मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा। यही तो, एक तो आपकी बॉक्स थ्योरी ने आपकी इक्वल फॉर्म में उठने की चीज को कंप्लीट पहचानने के लिए, जैसे आपने जैसे पहला बॉक्स तो हमने यहाँ लगाया था, दूसरा बॉक्स हमने यहाँ चेक किया, तीसरा बॉक्स हम यहाँ लगा रहे हैं, चौथा बॉक्स यहाँ लगा रहे हैं, तो क्या ये टॉप नहीं निकल के आ सकता पांचवें बॉक्स में? आप ये टॉप निकाल लेते हो तो ये बॉटम चैनल नहीं निकाल के दे रहा। आप ये बॉटम निकाल लेते हो तो यहाँ से क्या ये टॉप नहीं निकाल पा रहा। और क्या फिर हमारे पास यही प्राइस एक्शन है जिसमें ये कंफर्म होते हैं? और भी बहुत सारे प्राइस एक्शन है। मैं अभी इनमें से थोड़ा हल्का करते जाता हूँ, आपको ये कंफ्यूजन ना हो, ज़्यादा चीज़ों को हम लेके नहीं चलेंगे, ताकि आगे के और प्राइस एक्शन समझाऊंगा तो उसमें फिर आपको यहाँ ये वाली चीज़ें अड़ने लग जाएंगी, दिक्कत देगी। ठीक है, मैं इनको बिल्कुल छोटा छोटा कर देता हूँ। लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है मार्केट को उठाने के लिए? ऊपर से ब्रेक के तो हमने देखे, नीचे से हमने क्या देखेंगे? ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लो, चाहिए ये मान लो, बात देखिए, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला, अभी देखो ट्रेंड लाइन में तो आप ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आई जाएगी, ये तो हमने वैसे भी चैनल में चेक कर चुके हैं, दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल को हम किसी अदर चीज से, जैसे मैं कहूँ कि फीबो से हम निकालेंगे तो क्या नहीं निकल के आएगा? क्या हम यहाँ फीबो 30 निकालेंगे तो क्या नहीं निकल के आएगा? बस आपको पहचान होनी चाहिए कि कहाँ से लगाना है। ये स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहा है? ये पूरे स्ट्रक्चर से बिलोंग करता हुआ स्ट्रक्चर को ब्रेक दे रहा है। आप यहाँ पे फीबो लगाओगे, फीबो 30 लगाओगे, ये वाला लेवल पकड़ो, पकड़ो, यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर है। आपका हाई क्या तोड़ रहा है? ये वाला लेवल। और इसको आगे खींच देता हूँ मैं, इसी लाइन को, हो गया आपका प्रॉपर। अब मैं इसे फीबो 30 कर देता हूँ, ये अपना फीबो 30 हो गया, निकल के आया एग्जैक्टली लेवल। अब मैं आपको बॉक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको चैनल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको फीबो बता रहा हूँ, जो आपको पहले भी सिखाया जा चुका है। आप इसको थोड़ा बहुत 19-20 इधर से ले लोगे तो ये भी टॉप आ जाएगा, लेकिन हम एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला एरिया निकालना है हमें, और हमें फिर फीबो की हेल्प लेनी है। अब की बार मैं जो फीबो लूंगा, वो फीबो मैं कौन सा फीबो लूंगा? ये फीबो ने लेके मैं फीबो 50 ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये करना है। तो मैं एरिया नंबर वन एरिया कौन सा पकड़ूंगा? ये जो अपना बॉटम पकड़ा। और टॉप वाला एरिया कौन सा पकड़ूंगा? अपना ये टॉप लगा, क्योंकि मार्केट ने ये गिरावट दी तो ये टॉप के बाद इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो हम इस वाले को थोड़ा आगे खींच लेते हैं, टॉप पर। तो क्या आपका ये फीबो प्लेस नहीं निकल के आ रहा है? मार्केट ने जिस जगह और जिस कैंडल से घूमा है, क्या वो फीबो 50 नहीं है? आप मुझे बताओ, फीबो 50 कमेंट करके क्या करता है? क्या ये इधर कंटिन्यू कराता है? फीबो 50 को क्या बोला जाता है? क्या इससे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं या एक्सटेंशन पार्ट बोलते हैं? इस किसको एक्सटेंशन पार्ट बोलते हैं, किसको रिट्रेसमेंट पार्ट बोलते हैं, आप बताओ। ये चीजें बताई जा चुकी हैं। और फीबो में कौन सा रेशियो लेते हैं, 30 में कौन सा रेशियो लेते हैं? दुनिया में एकमात्र हमारा चैनल है जिसमें वीवो 30 सिखाया जाता है आपको, और एक अलग लेवल बना के दिया जाता है, -0.03, ये लेवल यूज किया जाता है।
और ऐसे में अगर हम वीवो का 50 यूज करते हैं तो कौन सा लेवल यूज किया जाता है? 5 और 6, ये दोनों लेवल यूज किया जाता है। आप इसको वीडियो रोक के, चाहे आपने वीडियो नहीं देखा तो इसमें डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो, नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप ये सेटिंग अपनी बना सकते हो। कलर वाइज भी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। वीडियो में जो चीजें दी जा रही हैं, एक बार नहीं हजारों बार आपको ये चीजें दिखाई जाती है, लेवल वाइज, चीजें वाइज। आप कंप्लीट प्राइजेक्शन में क्या क्या चीजें देखनी होती हैं? आपने देखा यहाँ पे एफएम डीएफएम, कब मार्केट सबसे ज्यादा बढ़िया बाइंग का पैसा देता है? डीएफएम में। तो आपका ये एरिया डीएफएम है, आया पैसा? आपका ये एरिया माइनस में जा रहा है, अगर आप कैलकुलेशन सीखते हो तो। मार्केट की स्लेंट की लाइन ये है, जिसको ब्रेक मार्केट करके ऊपर की साइड गया है। जब आप मेरे को कहोगे कि सर आप एग्जैक्टली कैसे पहचान गए कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हम एग्जैक्टली प्लेस निकालते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में 9900 थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, 20 21 कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि मैं यहाँ बॉक्स लाऊं, ये थोड़ा सा इतना ऊपर निकल जाए, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? आपकी कैलकुलेशन आपको एग्जैक्टली लगभग बता रही है। जैसे मान लो कि अगर मैं ये Vivo 30 लगा रहा हूँ, ये इतना ऊपर जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कैलकुलेशन में 19 20 चलती है, 2 पॉइंट 4 पॉइंट के एसएल तो हमें लगते हैं। टाइम स्विच के बेसिस पे हम डायरेक्टली एग्जैक्ट उस प्लेस पे लेते हैं। अच्छा, अब नीचे के प्लेसेस कौन से इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट नीचे आता तो? अगर आप बड़े चार्टों को देखते हो, देखो अपना फ्री फ्लो, ये वाली रेंज और ये वाली रेंज आपकी सेम ही निकल के आती है। देखो मैं इसको कॉपी करूं, ये हमने अभी बॉक्स में भी आपको बताया था, ये वाली रेंज और ये वाली रेंज सेम ही है, बिल्कुल सेम। ब्रेकआउट अगेन आया, तो ये फ्री फ्लो था। पहला फ्री फ्लो था आपका, इसी एरिया पे आपको लगा के दिए जाते हैं फ्री फ्लो, मार्केट इतना और दूसरा फ्री फ्लो। और ये एंड की कैंडल होने की वजह से हमारी एक थ्योरी और निकलती है, शायद आप लोग ध्यान नहीं देते, मैं बताता हूँ। यहाँ 54,000 का एक लेवल आया था, और जब भी पहली बार एक लेवल आता है तो उसको हम, उसके 50 पॉइंट के अंदर अगर आरबीओ बन जाए और नीचे की ट्रेड दे, तो अब की बार नहीं मिली वो ट्रेड। अगर आप वो वीडियो जाके देखो, हर बार मिलती है। इस बार ट्रेड मतलब ऐसा नहीं हमारा नुकसान लगा, इस बार हमारी ट्रेड ही नहीं बनी, और डायरेक्टली मार्केट 54,000 के लेवल को अप्रोच कर गया। रीजन क्या रहा? एंड एंड कैंडल 3 PM वहां आ रहा है, यहाँ पे ये माहौल बनाने वाला टाइम ही नहीं था। और बनाता अगर यहाँ पॉज करता और विद इन 50 पॉइंट के अंदर अगर आरबीओ मिलता और नीचे की साइड की ट्रिगर मिलते, तो बहुत बढ़िया आपको 200 300 पॉइंट का ये वाला भी ट्रेड मिल जाता। अब ऐसा नहीं ये सिखाया नहीं गया, इसके सबके डेडिकेटेड वीडियो आप चैनल पे जुड़ो। मैं बेशक बहुत ही कम अपडेट कर पाता हूँ, टेलीग्राम पे लोगों के 20 20 30 30 वो चीज़ें आती हैं, मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जितनी भी हैं वो आपके, मतलब जो भी पोस्ट यहाँ डाली जाएगी, वो पोस्ट आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको वैल्यू देने के लिए होगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये कैसे, आप एग्जैक्टली, तो आप अगर जुड़े रहोगे तो सीखोगे, वीडियो पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखो एक ट्रेवल को, एक दिन के ट्रेवल को, ठीक है। थोड़ा सा हम इंश्योरेंस की भी चर्चा कर लेंगे। वैसे तो अभी इंश्योरेंस कई दिन से नहीं बनी है, लेकिन फिर भी लोगों को रिविजन्स के लिए, क्योंकि एक इंश्योरेंस की क्या कीमत है। मान लो इस एरिया से इस एरिया में इंश्योरेंस ने कितना पैसा कमाया, इस एरिया से इस एरिया में इंश्योरेंस ने कितना पैसा कमाया। मैं आपको एक सिंपल थ्योरी दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। यहाँ से मैं पहले ये बताता हूँ, डे का चार्ट, जब एक ट्रेवल आता है, ट्रेवल के बाद पोज आता है, फिर एक ट्रेवल आता है, फिर एक पोज आता है। वो पोज का रिट्रेसमेंट बताता है कि आगे का स्पीड कैसा होगा, ध्यान रखना। यहाँ का रिट्रेसमेंट आपके ऊपर की स्ट्रेच को शो करता जा रहा है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाना चाहता है, और मार्केट गया ऊपर। वो ठहराव करेगा तो उसमें दिक्कत आती है, उसमें पलटने के चांसेस बन जाते हैं। प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप देखो कि ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर बना था, इस जगह बैरियर लिया, यहाँ प्लेटफॉर्म बना, ये प्लेस बहुत वैल्यू रखता है, और मार्केट इसके ऊपर स्ट्रेच करता जा रहा है, तो मार्केट की बुलिशनेस बढ़ जाती है। और अगर मैंने यहाँ इंश्योरेंस लगा के दिया, मार्केट ने अगर बाई चांस यहाँ इंश्योरेंस दिया, तो एग्जैक्टली यहाँ ट्रेड मिलती है। इंश्योरेंस की क्या कीमत है, क्या गजब कीमत है, आप सोचो। आपने अगर इससे इस लो में इंश्योरेंस ली होती तो कितना पैसा कमाया होता? मैं आपको कहता हूँ सिर्फ 100 क्वांटिटी पे सेलिंग लेनी है, 2,000 का प्रीमियम लेना है। 2,000 का प्रीमियम कौन सा? आप नेक्स्ट वीक का या मंथ का कोई भी 2,000 का आईटीएम एटीएम पीएम, इस वीक का मत पकड़ो, अगले वीक का।
आपको वो जीरो करना है कंप्लीटली। और आपका एसएल मात्र एक 5 मिनट की कैंडल का 15 20 50 जो पॉइंट होगा वो लगेगा। 100 साइज में 10 पॉइंट, 1000 रुपये लग जाएंगे, 2000 लग जाएंगे एसएल लगने पे। ठीक है। और कंप्लीट वीडियो तो देखो मैंने डेडिकेटेड बना के अलग से शेयर किया, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। इसके लिए 3 कैंडल जो नीचे जा रही हैं तो ऊपर उस कैंडल ने हाई नहीं क्रॉस किया अपना हाई, जैसे कि ये एक कैंडल, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल, इन तीनों के हाई अगली कैंडल ने क्रॉस नहीं किए, तो अब ये इंश्योरेंस हो जाता है। तो आप देखो यहाँ 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 पे जब भी मार्केट ने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जो भी 5 मिनट की कैंडल नीचे की साइड आपका एक्सेस देगी, आप यहाँ पे एक ट्रेड लोगे 100 क्वांटिटी की 2000 का प्रीमियम का। अगर वो ट्रेड सक्सेस हो जाती तो आपको 2 लाख रुपए देगी, लेगी 2000 रुपये। समझदारी से सुनो, हर चीज की वैल्यू है। 2 लाख रुपए आपको वो ट्रेड देगी, क्योंकि प्रीमियम को जीरो करना, आप इसको मल्टीपल कर लो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है। ये पूरा प्रीमियम खाना होगा। एसएल क्या रहेगा ट्रेलिंग का, बस सुन लो अब मेरी चीज। आपने ट्रेड ली यहाँ 5 मिनट के ऊपर, यहाँ पे आपका उसी कैंडल का एसएल हो जाएगा जिस कैंडल से मार्केट टर्न होता है। और जैसे ही वो टर्न होके ऊपर की साइड जाएगा, आपका एसएल हो चुका होगा। ठीक है। उसकी सेफ्टी और कमाने के और भी तरीके हैं, लेकिन हम अभी एक ही चीज शेयर करें, क्योंकि डेडिकेटेड ये इंश्योरेंस का वीडियो नहीं है। आपका ये वीडियो के बाद में आप क्या कर रहे हो, बाइंग नहीं करना है, सेलिंग करना है। ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ के पॉज में बाइंग, तो बाइंग भी जीरो हो जाएगा। आपने यहाँ सेलिंग करा, आप मार्केट यहाँ खड़ा रहा 4 दिन, 4 दिन एक ही रेट पे खड़ा रहे मार्केट, और आपने 100 की क्वांटिटी सेल कर रखी है, 2000 का प्रीमियम 1500 रुपये आ जाएगा। 500 रुपये तो खड़े खड़े दे देगा, और चाल हुई तो और भी ज्यादा दे देगा। आपने इस एरिया में शॉर्ट किया है, आपका ये घूम के आएगा ना तब भी आपके पास प्रॉफिट है, और नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट है, तो कंप्लीटली आप जीरो कर जाओगे। आपका एसएल जब आपका प्रॉफिट आ जाता है, तो वही 5 मिनट की कैंडल के ऊपर रहेगा, वही रहेगा। मतलब मान लो कि आपने ये सेल ली है, एक सेकंड में चार्ज लगा लेता हूँ। हाँ, आपने ये सेल लिया है, और आपका एसएल यहाँ पे एक कैंडल बनी, आपने क्रॉस पे सेल लिया, ये एसएल हुआ। मार्केट 3 दिन यहाँ ठहर गया, और आपका एसएल वो के वही लेवल है, इंडेक्स के ऊपर एसएल है। अब इंडेक्स पे ही वो यहाँ पूछा, तो आपको क्या लगता है यहाँ सेलिंग आपका एसएल खा के लॉस देगा? बिल्कुल नहीं। आपका यहाँ खड़े खड़े रहने में, जब 2000 का प्रीमियम 1500 हो जाता है, तो नीचे जाके ऊपर आने में आप प्रॉफिट में ही रहोगे, अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। तो आप समझ लो कि 3 दिन भी आपको नीचे के मिल गए, और बाद में ऊपर आके एसएल कटेगा, तो आपका एसएल नहीं, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप हमेशा प्रॉफिट में, लेकिन ट्रेल वही रहेगा, और कंप्लीटली आपका 2000 जीरो करना है। तो मैं आपसे ट्रेड पूछता जाऊंगा, नहीं समझे हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। आपकी पहली ट्रेड सक्सेस हुई, ठीक है। आपकी दूसरी ट्रेड देखो, 1 2 3 डेज, फिर अगेन एक ट्रेड बनी, दूसरी ट्रेड भी सक्सेस हो रही है, 1 2 3, फिर एक ट्रेड बनी, फिर सक्सेस हो रही है, 1 2 3, यहाँ पे आपका एसएल लग गया, छोड़ दो। ठीक है। अब दोबारा से हम देखना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, यहाँ पे एक ट्रेड और बनी, आपकी सक्सेस हो गई, तो फोर्थ ट्रेड, एक ट्रेड आपकी यहाँ माइनस में है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। ये कितना पॉइंट होगी, 10 15 20 50 पॉइंट, एक 5 मिनट की कैंडल। ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा पूरा देखो, मैं जहां लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये एंड हो गया वेव। ठीक है। अब मार्केट अपर साइड की डायरेक्शन में आएगा। अब इस जगह तक आपकी 4 ट्रेडें सक्सेस हो चुकी हैं, तो आप लगभग 8 लाख रुपए तो कमा चुके हो, मात्र 100 की क्वांटिटी पे सेलिंग करके कमा चुके हो। आपने कुछ पॉइंट यहाँ मान लो कि 2000 पॉइंट एक ट्रेड से निकालते हो, और आप अगर उसके एवज में 50 पॉइंट खो भी दो, तो क्या रिस्क रिवार्ड है, कितना गजब रिस्क रिवार्ड, क्या चाहिए आपको? कोई आपको फ्री में ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं देगा। यहाँ लर्निंग में तो मिलता है बहुत कुछ, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ फ्री में भी सब कुछ मिलता है, आप लो, लेकिन आप करो तो सही। यहाँ पिछली बार एक कमेंट आ रहा है कि ये फ्री में कोई कुछ नहीं बांटता, कोई किसी को कुछ नहीं बांटता। देखना आप पिछले वीडियो पे जाके, यहाँ देखो फ्री में नहीं मिल रहा है क्या। ये आप आप बोलो सर तो ये दिखा रहे हैं, पीछे का भी देख लेना, कितना मार्केट आपके सामने, कोई छुपा मार्केट थोड़ी है। ये चीज ऐसे नहीं समझ में नहीं है। यहाँ से ऐसा यहाँ भी देखो, लगते हैं 1 1 2 3 4, यहाँ पे ये जाएगा पहले ऊपर, देखना ये एंड नीचे क्लोज, ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट मिलेगा, वापस उसी कैंडल पे आएगा, आपका एसएल लग जाएगा। एसएल लग गया कोई बात नहीं, फिर नीचे की साइड जाएंगे, एक एसएल शायद आपका यहाँ लग गया, फिर यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो, 1 2 3 4,
आपका एक ट्रेड अगेन यहाँ सक्सेस, 1 2 3 4, आपका एक ट्रेड यहाँ सक्सेस, बीच में एक ट्रेड और मिला यहाँ सक्सेस, यहाँ ट्रेड सक्सेस। इन दोनों को हम एक ही ट्रेड मानते हैं, ठीक है। 1 2 3। अब इस तीसरी ट्रेड में आपको पूरा पैसा नहीं मिला, 2 दिन ऊपर रहा और आपका एसएल खाया। जब आपका एसएल मतलब वो लेवल जब कट रहा है, तो ये समझ लो आप प्रॉफिट में ही कट रहे हो, आपका नुकसान नहीं। तो इस ट्रेड को भी हम नहीं गिनते हैं, इस ट्रेड को हम मान लेते हैं कि ये एसएल कवर कर दिया इसने। ये दो ट्रेड हमारे पास निकल के आती हैं। फिर आप देखो 1 2, जब इतना बड़ा रिजेक्शन हो तो इस एरिया पे क्रॉस पे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो अभी तक क्रॉस ही नहीं है। तो इस मोमेंटम में आपके पास 1 2 और इधर हो तो 3, तो आप लगभग 6 लाख यहाँ कमा गए। और यहाँ जो बीच में एक ट्रेड बनी उसके लॉस पूरे हो गए। तो लगभग 6 लाख इस मार्केट में कमाए, 8 लाख इस मार्केट में कमाए। और ये नहीं है कि ये 10 दिन की कमाई है, यहाँ जुलाई से आगे जाके देखोगे, एक सेकेंड, अभी जुलाई अगस्त सितंबर 3 4 महीने लगे, लेकिन आप 3 4 महीने में 100 की साइज में रोज ट्रेड करके इतना कमा सकते हो। फिर कई लोग कहेंगे कि ये वाले मोमेंटम में, आप किसी भी मोमेंटम में चीजें देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया गया गया, यहाँ पे आपका एक ट्रेड, यहाँ पे आपकी दो ट्रेड, यहाँ पे आपकी 3 ट्रेड, इसके बाद में देखोगे यहाँ से तो 3 ट्रेड मतलब 6 लाख तो आपने इसमें भी कमा लिए। और पीछे देखना, मैं एक जगह और दिखा देता हूँ, आप कहीं भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंटम कितना भी, जितना भी मार्केट का मोमेंटम स्ट्रोंग आएगा ना, आपके लिए पैसा बनेगा। यहाँ से चल रहा 1 2 3, यहाँ पे आपका 2 लाख, यहाँ पे आपका 2 लाख, यहाँ पे आपका ऐसा लग गया। फिर मार्केट नीचे की साइड गया गया गया, यहाँ पे आपको नीचे की साइड ट्रेड मिली, पूरा मार्केट नीचे गया, दूसरे दिन भी नीचे रहा, तीसरे दिन उस लेवल को काटा है, ये लेवल को काटा है, तो तीसरे दिन में आपको अच्छा पैसा मिल गया। फिर मार्केट ने इधर की साइड से आपको ट्रेड दिया है, ऊपर के लिए देखो, ये नीचे 1 2 3 एक ट्रेड, फिर जाके यहाँ पे एक कैसल खाया, इधर की साइड से जाओगे तो ये एक स्मार्टली ट्रेड बनती है, छोड़ दो, ये वाली ट्रेड बनी, आपको देखो ये कितने दिन तक नीचे रहा। ये बहुत, आप देखो खुद भी इसके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। प्राइज एक्शन जिसको समझ में आता है, मैं बेशक मोस्ट वेलकम करता हूँ, प्राइज एक्शन पे करो। ये कोई आसान खेल नहीं है जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बट ये तो कोई मुश्किल खेल नहीं है। 1000 ट्रेड तो नहीं करने, यहाँ से यहाँ तक कितनी ट्रेड बन जाएंगी, 30 20 25 ट्रेड, कितने महीनों में, कई महीनों में। और आपका अकाउंट कम से कम 1 साल भी नहीं हुआ होगा, और आप 20 30 लाख रुपए आराम से कमा गए एक निश्चिंतता से। और 100 की क्वांटिटी, यही 100 का 200 500 भी हो सकता है ना, लेकिन एक अभ्यास के बाद। और ये प्राइज एक्शन कहते हैं सर ये हमें पकड़ में नहीं आते, बॉक्स वाले प्राइज एक्शन हार्ड है, तो मैं तो खुद कहता हूँ प्राइज एक्शन तो हार्ड होता है। आसान होता सारी दुनिया कर लेती। ये बॉक्स की थ्योरी चैनल, ये आसान नहीं होते हैं। हाँ, जो हम साइकोलॉजिकल लेवल पे जो स्टडियां देते हैं, जो अपनी पेड कोर्स हैं, उसमें हम प्राइज एक्शन बिल्कुल यूज नहीं करते, 1% भी प्राइज एक्शन हम यूज नहीं करते हैं। उसमें साइकोलॉजिकल बेस्ड पे स्टेप वाइज स्टडी बनाई होती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप की एक स्टडी है। उसमें हम सेलिंग करते हैं, जो आपको रोज प्रॉफिट मीटर मिलते हैं। आप जो ये टेलीग्राम पे देखते हो, जैसे मान लो कि अगर लास्ट डे का हम देखें, लगभग 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, मिनिमम से मिनिमम 400 500 पॉइंट आपको आ ही जाएंगे। 1000 पॉइंट ये हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब किसके बेसिस पे, ये 7 स्टेप के बेसिस पे है। आपका उस 7 स्टेप में 1% भी प्राइज एक्शन नहीं है। आप सीख सकते हो 7 स्टेप सेलिंग, लेकिन ये कोर्स कोई 2 दिन का खेल नहीं है। ये कोर्स आपका प्रॉपर 2 महीने लगेंगे, 2 महीने तक हम ट्रेड नहीं करने देते, पैसा भी अच्छा लगेगा। इस कोर्स का प्राइस अभी जो चल रहा है वो 66,500 रुपये है। बहुत लोग नहीं ले पाते हैं, तो एक बाइंग का कोर्स और है, मैं बता देता हूँ, 32,000 रुपये उसकी कॉस्ट है। 32,000 रुपये कॉस्ट है, उसमें लगभग 3 से 4 ही वीडियो मिलेंगे। एक हफ्ते की मात्र आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में आप मिनिमम 30 क्वांटिटी से उसको स्टार्ट करते हुए बढ़ा सकते हो। एक फंड मैनेजिंग का बहुत अच्छा सिस्टम होता है जो हम फंड मैनेज करते हैं। जैसे मान लो कि आप, हम जैसे 10 लाख रुपए का फंड मैनेज कर रहे हैं किसी का, मैनेजिंग में, तो 1 लाख रुपए की रिस्क पे हम ट्रेड करते हैं इनिशियल स्टेज पे। 9 लाख रुपए आपके पड़े रहते हैं, बाइंग करते हैं, 1 महीना 1.5 महीना लग के हम इसमें 1 लाख रुपए कमाते हैं। जब ये ड्रॉप डाउन कंप्लीट होता है, तब हम रिमेनिंग 9 लाख को यूज करते हुए अपने, मान लो उस टाइम क्वांटिटी 200 की साइज पे ट्रेड कर रहे हो, तो फिर 300 400 धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ऐसा ही आप करो, ये मैं अपना सिस्टम बता रहा हूँ जो हम फंड मैनेजिंग करते हैं। ऐसा ही आप करो, आपको कोई चीज आ गई, सीधा सीधा 500 की साइज पे मारता हूँ, 1000 की साइज मारता हूँ, बड़ा पैसा, नहीं, कभी सक्सेस नहीं होगी। कितना भी आपको आता हो, आपका इमोशन आपके लर्निंग को खा जाएगा। आप कभी भी 20,000 को, आप लोग कहते हैं ना मैंने 50,000 कर दिया, 20 लाख को 50 लाख नहीं किया जा सकता।
उसे करने के लिए जो गट्स चाहिए और जो स्ट्रेंथ चाहिए वो हर किसी में आ नहीं सकती, और वो आती है तो सालों के अभ्यास से ही आती है, या एक कंसिस्टेंट सेटअप पे रेगुलर सालों तक चलने पे आती है। तो मैं तो ये कहूंगा, देखो एक अच्छी लर्निंग लेके यहाँ आज लोग, एक नौकरी लगता है 15-20 हजार 50 हजार रुपए की नौकरी के लिए कितनी मेहनत करते हैं सोचो। उस 15-20-50 हजार की मेहनत के लिए 12वीं तक आप पढ़े, उसके बाद में आपने अदर डिग्री करी, प्रोफेशनल डिग्रियां करी हैं, उसके बाद में कुछ कोर्सेज कोर्सेज और अलग से चीजें, फिर जाके आपको तो लगभग आप 15-20-25 लाख रुपए, और आपने 10-20 साल की तपस्या करने के बाद में वो आज यहाँ आप मार्केट में एक ही दिन में 15 हजार रुपये कमाना चाहते हो, और वो भी आप 2 घंटे 1 घंटे की मेहनत में, तो क्या पॉसिबल है ये यहाँ। और सबसे ज्यादा लोग आज शेयर मार्केट में लगे हुए हैं। आप उन सब लोगों को बीट करोगे, 95% को बीट करोगे। और ये 95% को शेयर मार्केट का ही रेशियो नहीं है, बिजनेस का रेशियो देख लेना, दुनिया में 5% बिजनेसमैन सक्सेस है मात्र, 95% वहां भी सक्सेस नहीं है। तो ये बिजनेस का लिए आपके अंदर बिजनेस के गट्स नहीं है, तो आप इसमें कहाँ सक्सेस हो जाओगे। लेके आते हो 10 हजार रुपये, मार्केट आपको 10 हजार रुपये में काम करने के लिए दे देता है। 10 हजार रुपये में आपको कोई ज्यादा सीखने की हेडेक नहीं रहती, लगता है यार 10 हजार ही तो जाएंगे, ये 10 हजार कब 10 लाख खींच के ले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बिजनेस में तो आप सीधा सीधा 10-20 लाख रुपए लगाते हो तो 1000 चीज सोचनी पड़ती है, यहाँ सोचते इतना नहीं और डुबो के 10-20 लाख जाते। यहाँ 20 लाख में भी आप, आपका कच्चा माल तो बच जाएगा, कुछ बेच बाच के कुछ तो निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं निकलेगा, सब चला जाएगा। जो लर्निंग आप एक नॉर्मल स्टडी पे 20-10-20 लाख रुपए आपने लगाई है, यहाँ आप लाख रुपए लगा के स्टडी नहीं कर सकते। टाइम लगेगा, करो ये सब चीजें। ये सब चीजें प्राइज एक्शन बाद की चीज है, जब आप कम से कम 6 महीना एक साइकोलॉजिकल लेवल बेस पे या एक सिस्टम बेस पे, साइकोलॉजिकल स्टेप बेस पे लर्निंग करके आप ट्रेड करोगे, देन आप इस चीज को भी ऑब्जर्व करने लग जाओगे धीरे धीरे, और वो उसके अटैचमेंट के साथ करोगे ना कि डायरेक्टली। मुझे पता है मुझे यहाँ ट्रेड लेनी है, अब यहाँ फीबो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये मेरे लिए एडिशनल है, मैं इस पे ट्रेड नहीं करता, मैं इस पे ट्रेड नहीं करता। ये मेरे लिए एडिशनल थ्योरी है। फीबो 30 हम यूज भी नहीं करते, मैं सही बताऊं, फीबो 50 हम यूज भी नहीं करते, ये तो सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए आती है हमारे लिए कि हाँ ट्रेड हमारी बन रही है, वहां बन रही है एग्जैक्टली। फीबो 30 भी है, बॉक्स थ्योरी भी है, ये भी है, बॉक्स थ्योरी भी हम यूज नहीं करते, मैं बता देता हूँ। बट ये प्राइजेक्शन का हिस्सा है, प्राइजेक्शन थोड़ा हार्ड होता है, और इसे लास्ट स्टेज पे हम लगाते हैं क्योंकि 95% लोग इसे देख रहे हैं। हाँ बस सही लगाना नहीं लगाना वो भी रहता है, चीजें ये। चलो ठीक है, वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। कमेंट आप ये करके बताएं कि आपका क्या नॉलेज, किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, मैं वैसा ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।